अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर एक और यूजफुल फंक्शन देखेंगे जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। नेस्टेड इफ बेसिकली इफ फंक्शन जो अभी तक हमने देखा है उसी के अंदर एक और इफ फंक्शन होता है जो कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कर रहा होता है। तो उसमें एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन का ट्रू या फॉल्स होना जरूरी है ताकि पहला जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। मिसाल के तौर पर मैं करता हूं इज इक्वल टू इफ, इसी एग्जांपल को लेते हुए नंबर ऑफ आवर्स जो हैं मेरे एम्प्लॉय के वो ग्रेटर देन 40 है। तो अगर ट्रू आ जाती है ये वैल्यू तो उसका बोनस जो है उसको 300 मिलना चाहिए। लेकिन अगर फॉल्स आती है तो मैं ये नहीं चाहता कि उसको कुछ भी ना मिले, मैं चाहता हूँ अब फॉल्स आती है तो मैं कोई और चीज उसकी चेक करता हूँ एम्प्लॉय की। मिसाल के तौर पर उसका ईयर्स ऑफ सर्विस में चेक करता हूँ। अगर ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो उसको 300 दे दिया जाए वरना 0 दिया जाए। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस एम्प्लॉय को 0 मिला है। क्यों? क्योंकि इसकी आवर्स जो हैं वो भी 40 से कम है और इसकी ईयर्स ऑफ सर्विस भी वो कम है। अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं सबके लिए तो आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय की एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। मैंने सिर्फ ट्रू के बाद जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको चेक करना चाहा। अगर मैं ट्रू स्टेटमेंट को चेक करता और फॉल्स को रहने देता वो भी कर सकता था मैं। इसके अलावा मैं इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पर अगर फॉल्स है तो मैं एम्प्लॉय की कोई और चीज चेक कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर क्या उसका पे रेट 10 से कम तो नहीं है। और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अगर ट्रू होता है तो एम्प्लॉय को 300 मिलता है वरना 0 और मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह मैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स डाल सकता हूँ इसके अंदर।